नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शैलेश जय कनाडा राजहंस विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 10 का, जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य 7 जिसका कविता 7 जिसका नाम है जन्मभूमि। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जन्मभूमि, हमारी ये जो जन्मभूमि है वो भारत माँ की बात कर रही है। तो इसी में हम पढ़ेंगे जिसका लेखक है और जिस 10वीं कक्षा के 7वें का काव्य है, कविता है जो जन्मभूमि है। उसका जो कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत, जिसका जन्म सन 1900 ईस्वी सन में हुआ था और इसका निधन सन 1977 में ईस्वी सन में हुआ था। यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जिसने एक बहुत सी अपने शब्दों में बात की है, बहुत सुंदर उसने लिखा है कि जीना अपने ही में एक महान कर्म है। कि जीना है तो उस जीवन में हमें एक महान कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। जीने का हो सदुपयोग, यह मनुष्य धर्म है। जो हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो इस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। यानी कि दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की सहाय करना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए, यही हमारा मनुष्य धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है। तो ऐसे ही हम अच्छी तरह से रहें, अच्छे व्यवहार करें और सभी का कल्याण करें, यही जो जीते हैं, ऐसी तरह से हम जो जीते हैं वही एक सबसे बड़ी कला है। जग के हित रहने में सबका सहज भला है। हमें जो जन्म मिला है तो इस जन्म में हमें सभी का यानी जगत का हित ही करना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए, वही में हमारा भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए। तो हम जो अच्छे व्यवहार करेंगे तो हमें पूरा जगत का से जग का से वो प्यार मिलेगा और यही है सबसे बड़ा पुण्य है और ऐसा ही हमें पुण्य चाहिए। जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब था ही है। तो हमें सबको प्रेम देने में, सबको अच्छा करने में, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने में हमें चाहिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। ज्ञानी बनकर मत निरस उपदेश दीजिए। यानी कि हमें चाहिए बहुत ज्ञानी बनकर से सभी को उपदेश देना नहीं है, हमें किसी के पास से सीखना भी है, यही है हमारा एक अच्छा व्यवहार होगा। मैं ही बड़ा हूँ ऐसा कभी मत रखना, इसी में हमारा अच्छा ही है। लोक कर्म बहु सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। लोक कर्म अच्छा कर्म करना और हम जीवन में सत्य ही कर्म करना, वही हमारा प्रथम सत्कर्म अच्छा कर्म है। हमें से जीवन में है वो हमें सत्य ही बोलना चाहिए, वही हमारा प्रथम धर्म है। तो चले हम इस कविता को से समझते हैं और ये बहुत ही अच्छी कविता है जिसका नाम है जन्मभूमि। तो चले हम कविता से शुरू करते हैं। तो ये कविता है, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियरी, जिसका गौरव बाल हिमालय, स्वर्ग धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथि गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। तो पहली कविता में यह कवि कह रहे हैं, जो कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है।
हमारी जो जन्मभूमि है ये भारत जो हमारी सबसे प्रिय और स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, यानी कि हिमालय ये हमारे मस्तक जैसा है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। जो ये हिमालय है ये देश का गौरव से बढ़ा रहा है। पूरा विश्व में ये हिमालय है हमारा गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारे जो देश की ये धरती है सदा प्रफुल्लित यानी कि हरियाली और सुंदर ही रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। हमारी जो ये मातृभूमि है, जो ये भारत भूमि है, उसी भारत भूमि में ही ये पवित्र गंगा यमुना जैसे नदियाँ से बहती है और हमारी धरती को से ये पवित्र करती है। ऐसी हमारी जन्मभूमि है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी है। तो ये हमारे नदियाँ जो गंगा यमुना सरस्वती यानी जो पवित्र नदियाँ हैं ये हमारे सभी भारतवासियों के मन में बसी रहती है। जो दूसरी पंक्ति है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में बंसी। यहाँ दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है, हमारी जो मातृभूमि ये भारत है वो यह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। हमारी जो जन्मभूमि है ये भारत भूमि है, उसी में राम लक्ष्मण और सीता जैसे लोगों से ये उसके पवित्र चरणों से हमारी जो ये धूल है वो पवित्र हो गई है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। तो यही हमारी भारत भूमि में श्री कृष्ण ने उनकी बांसुरी बजाकर उन्हें सबके हृदय में उसका एक सुंदर स्थान ले लिया है, एक प्रेम भरा से वो स्थान ले लिया है। और उसी ने ही गीता जैसे भगवद गीता जैसे ग्रंथ का निर्माण करके उन्हें सबको अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छा उपदेश दिया है। तो यह हमारी जन्मभूमि है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पंक्ति है, सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो ये तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी। हमारे ही देश में, यह भारत ही देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ भी हुई थी, जिसकी आभा से मानव जाति अलौकिक है, जिसकी आभा से मानव जाति अलौकिक है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शिला बन गई थी। तो ये सुकुमारी जो नारी है वो तपस्विनी, जो अहल्या थी वो तपस्विनी थी, उसने शापवश शिला बन गई थी, उसको शाप मिला था और ये शिला बन गई थी। और एक जीती जागती नारी चैतन्य से जड़ यथार्थ निष्प्राण हो गई थी। तो यहाँ हमारे ऐसी नारियों का भी भारत में है,
कि जिसकी महिमा बहुत सी है। तो ऐसी नारियों की भी हमारे ये भारत भूमि में बात की है। उसके बाद जो चौथी काव्य पंक्ति है, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावंशित हो ऋषि मुनि गण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो यहाँ चौथी काव्य पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, जहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है। यानी कि जो शांति निकेतन तपोवन जो पश्चिम बंगाल में आया है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्थान है, उसका नाम शांति निकेतन है। ऐसी ये शांति निकेतन पूरे विश्व का एक ध्यान केंद्रित है, और वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हो तपस्या करने के लिए आते थे। तो इसका बात की है कवि ने कि ऐसी हमारी ये भारत भूमि है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ भंडल में विचरण करते थे। कि हमारे ऋषि मुनियों से इसी भारत देश में वो ध्यान मग्न होकर वहाँ आभ में से विचरण करते थे। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, यहाँ सत्य का बोलबाला है। हमारा देश से ये एक सत्य का देश है। हमारे देश में ऐसे बड़े साधु भी हैं, ऐसे बड़े ऋषि मुनि भी हैं जो हमें एक सत्य का मार्ग दिखाते थे। तो इसकी ये बहुत ही सुंदर बात की है। और इसके बाद जो हमारा पांचवी काव्य पंक्ति है कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। तो यह पांचवी कविता में कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका के प्रस्त और जर्जर हो चुका है। तो हमारे जो ये आज देखते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध का से माहौल फैला हुआ है, और हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। तो ऐसा जो पूरे विश्व में यहाँ युद्ध का जो माहौल बना है, तो यह हमारा भारत देश ये युद्ध के लिए शांति का प्रचार करेगा और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, ऐसा ही मंत्रोच्चार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। तो हमारे देश में ऐसी प्रयत्न कर रहा है कि पूरा विश्व एक कुटुंब बनकर, पूरा विश्व एक बनकर रहे, ऐसी उसकी जो है भावना है। और वही वो प्रचार पूरे विश्व में कर रहा है कि ये पूरी पृथ्वी जो है वसुदेव कुटुंबकम है, ये पृथ्वी जो है एक कुटुंब है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना से उत्पन्न होगी। ऐसे हमारे भारतवासियों से विश्व में ऐसी भावना जगाने के लिए उत्कृष्ट हो रहा है, उसके मुख पर नई चमक है। और ऐसे ही हमारे भारतवासियों के मुख पर एक अच्छी सी चमक है। और कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, कि हमारी जो है भारत भूमि है वो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो ऐसे हमारे इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है कि हमारी जन्मभूमि क्या है और हमारी जन्मभूमि के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर बात
इस कविता में बताई गई है। तो इस कविता के माध्यम से हम सभी को हमारे भारत देश का जो परिचय मिलता है कि हमारा भारत देश क्या है, कैसा है, तो इसी कविता में बहुत सारे ढंग से बनाई गई है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।